हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पंतनगर यूजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फर्न डिफर्स फ्रॉम ए मोस इन हैविंग। फर्न और मोस को कौन सी चीज है जो अलग बनाती है? ऑप्शन नंबर ए स्विमिंग आर्केगोनिया, ऑप्शन नंबर बी स्विमिंग एंथ्रेजोइड्स, ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्विमिंग आर्केगोनिया दोनों में से किसी के पास नहीं होती है। दूसरा है स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स दोनों के पास होते हैं। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट भी दोनों के पास होते हैं। आंसर क्या आएगा हमारा? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट ये फर्न्स में होते हैं, मोसिस में नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ब्रायोफाइट के लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए दे आर थैलोइड, बी दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सी दे पोजेस आर्केगोनिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी होती है? थैलोइड जिसके अंदर बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है उनकी। क्लोरोप्लास्ट भी होता है उनमें, आर्केगोनिया भी होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गल पैरासाइट। इनमें से कौन सा एल्गल पैरासाइट है? वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पोरफायरा और सिफेलुरिस। इनमें से कौन सा एल्गल पैरासाइट है? तो इसका आंसर आएगा हमारा डी सिफेलुरिस। ये ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। ग्रीन एल्गी होती है, टी रस्ट कोज करती है। ये ग्रीन एल्गी होती है, क्या कोज करती है? टी रस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेडोनिया रेंजिफेरा इज एन एल्गी, लाइकेन, फंगस, एंजियोस्पर्म। क्लेडिनोरिया रेंजिफेरनिया क्या होता है? लाइकेन होता है। लाइकेन होता है जो कोल्ड प्लेसेस में, जो ठंडी जगह होती है वहां पे पाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा? बी लाइकेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है तो हमारा आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तो जो वायरस होते हैं हमारे, वायरस क्या होते हैं? वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होते हैं। जब वायरस होस्ट के अंदर होता है तो कैसा होता है? वो लिविंग होता है। जब वायरस होस्ट के बाहर होता है तो कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। तो जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइनस मेल कोन बियर्स ए लार्ज नंबर ऑफ। पाइनस जो होता है, पाइनस का जो प्लांट होता है, उसके अंदर जो मेल कोन होती है वो क्या क्या पैदा करती है? माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्या आएगा आंसर? लाइग्यूल्स, एंथर्स, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो आंसर क्या होगा इसका? माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग जिसमें होती है, वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिंगल ओपनिंग होती है, वही माउथ और एनस दोनों की तरह से काम करती है, वही दोनों की तरह से काम करती है, माउथ एंड एनएस। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए अर्थवॉर्म, बी मोलस्का, सी प्लेटीहेल्मिंथस, डी आर्थ्रोपोड्स। तो इसमें से किसमें होता है? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोड लार्जेस्ट फाइलम होता है। मोलस्का जो होता है सेकंड लार्जेस्ट होता है। अर्थवॉर्म को और क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म को बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड। इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेंटीमा। फेरेंटीमा। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा? आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन। न्यूमेटिक बोन्स क्या होती है? न्यूमेटिक बोन्स जो होलो बोन्स होती है। न्यूमेटिक बोन्स किसमें होती है? मैक्रोपस, सीटाक्यूला, चिलिन एंड बेलेनोप्टेरा। तो न्यूमेटिक बोन्स किसमें होती है? न्यूमेटिक बोन्स होती है हमारी बर्ड्स में। न्यूमेटिक बोन्स होती है बर्ड्स में। तो इसमें आंसर क्या आएगा? बी सीटाक्यूला। ये क्या होता है? पैरेट, तोता।
और जो पैरट होता है, पैरट की लाइफ स्पैन होती है 140 ईयर्स, 140 साल तक जीता है। 140 ईयर्स पैरट की लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हेल्मिन्स, सिलेंट्रेट, स्पंजीज, इकाइनोडर्म्स। कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? कैनाल सिस्टम किसमें होता है? हमारा पोरीफेरा में। कैनाल सिस्टम किसमें होता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या आते हैं हमारे? स्पंजीज। ठीक है, इसके अंदर पानी एंटर करता है, ओस्टिया। पानी एंटर करता है जिससे उसको बोलते हैं ओस्टिया। जिससे पानी बाहर जाता है, ओस्कुलम। पानी बाहर किसके थ्रू जाता है? ओस्कुलम। और एक कैविटी होती है स्पंजोसील। कैविटी कौन सी होती है? स्पंजोसील। ठीक है, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, इकाइनोडर्म्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्म्स में क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी, स्पंजीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैरो इज एब्सेंट इन। किसके अंदर बोन मैरो नहीं होती है? रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स। इनमें से किसके अंदर बोन मैरो नहीं होती है? रेप्टाइल्स में बोन मैरो होती है, इंसान के अंदर बोन मैरो होती है, मतलब मैमल्स में होती है, एम्फीबियंस में भी बोन मैरो होती है। एव्स में जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के पास बोन मैरो नहीं होती। बोन मैरो क्या करती है? बोन मैरो में क्या बनती है हमारी? बी सेल और टी सेल। बोन मैरो का क्या काम होता है हमारे अंदर? क्या बनाती है? बी सेल, टी सेल। अब जो ये बी सेल होती है, बी सेल बनती बोन मैरो में, बी सेल मेच्योर भी बोन मैरो में हो रही है। जो टी सेल होती है, टी सेल बनती बोन मैरो में है, टी सेल मेच्योर कहाँ होती है? जाके थाइमस में। टी सेल कहाँ मेच्योर होती है? थाइमस में। और थाइमस एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसका साइज रिड्यूस होता जाता है एज के साथ, रिड्यूस विद एज। जितनी एज बढ़ती जाएगी उतना थाइमस का साइज छोटा होता जाएगा। इसकी वजह, इसलिए बोलते हैं कि जो बूढ़े आदमी होते हैं बीमार हो जाते हैं, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोन मैरो इज एब्सेंट इन एव्स। उसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स प्रे बाय। हाइड्रा अपना शिकार जो होता है उसको किससे पहचानता है? कैसे पहचानता है? निमेटोसिस्ट, कीमोस्टिमुलस ऑफ प्रे, मैकेनिकल स्टिमुलस, या फिर स्पेशल सेंस होती है उसके पास। तो इसका आंसर क्या आएगा? निमेटोसिस्ट। हाइड्रा के पास क्या होते हैं? निमेटोसिस्ट, जिससे वो अपने शिकार को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीथ्स आर फाउंड इन। मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, या ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैमल्स। ये सारे क्या हैं? मैमल्स। मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, ऑल ऑफ दीज, ये इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया ऐसे होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है, उनमें टीथ्स नहीं होती। मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीथ्स, उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोथेरिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए निडेरियन। इनमें से कौन सा निडेरियन नहीं है? जेलीफिश, सिल्वरफिश, सी एनिमोन, फाइसेलिया। तो इसका क्या आएगा आंसर? सिल्वरफिश। सिल्वरफिश। फाइसेलिया को और क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, सिल्वरफिश। उसके बाद नेक्स्ट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर फाउंड इन। गिल स्लिट्स किसमें पाई जाती हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसके अंदर पाई जाती हैं? ऑक्टोपस, क्रेफिश, डॉगफिश, कटलफिश। डॉगफिश। डॉगफिश एक ट्रू फिश भी होती है। डॉगफिश कैसी फिश होती है? ट्रू फिश होती है। डॉगफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्कोलिडन। डॉगफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्कोलिडन। और डॉगफिश के पास क्या होती है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ट्रू फिश होती है, साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्कोलिडोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, प्रीन ग्लैंड्स अकर्स इन। प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड जो होती है ये ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। प्रीन ग्लैंड क्या होती है? ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ये किसमें होती हैं? पक्षियों में। प्रीन ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स होती है, किसके अंदर होती है? बर्ड्स में होती है। एक होता है ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स किसमें होती है? क्रस्टेशियंस में। ग्रीन ग्लैंड्स किसमें होती है? क्रस्टेशियंस में।
प्रीन ग्लैंड बर्ड्स में होती है, ग्रीन ग्लैंड किस में होती है, क्रस्टेशियंस में। उसके बाद नेक्स्ट है विच शोज पॉलीमॉर्फिज्म, कौन पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है इनमें, फाइसेलिया, ट्रिपेनोजोमा, टर्माइट, ऑल ऑफ दीज। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ट्रिपेनोजोमा क्या कॉज करता है, ट्रिपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोजोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। टर्माइट ये क्या होती है, दीमक। तो इसके अंदर कौन पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, सारे के सारे ही पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, चाहे फाइसेलिया है, चाहे ट्रिपेनोजोमा है, चाहे टर्माइट है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्क। एनिलिड और मोलस्क के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं, एनिलिड्स एंड मोलस्क के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको बोलते हैं नियोप्लीना। पेरिपेटस एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, किस किस के बीच का होता है, एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। पेरिपेटस किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड। नियोप्लीना किस किस के बीच का होता है, एनिलिड्स एंड मोलस्क। तो आंसर क्या आएगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्क का नियोप्लीना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सिलोम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर फीचर्स ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है, जिसको हम एक प्लेन से काटेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, जिसको हम एक सेंटर से काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि उसको हम चाहे ऐसे काट देंगे, उसको ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। वो कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल जिसको एक प्लेन से काटने पर ही वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। हमारे अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। सबके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एनिलिड्स में भी, आर्थ्रोपोडा में भी, मोलस्का में भी, इकाइनोडर्म्स में एडल्ट और लार्वा उसके एक्सेप्शन है, एक में रेडियल होती है दूसरे में बाइलेटरल होती है। दूसरा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अब जैसे एनिलिड्स में है नेरिस एक एग्जांपल, या अर्थवॉर्म में कुछ भी है, तो उसकी जब हम बाहर से उसकी बॉडी देखते हैं तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइन सी बनी हुई होती है, वो क्या होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनिलिड्स में भी होती है, आर्थ्रोपोड्स में भी होती है। उसके बाद है सिलोम। सिलोम क्या होती है, सिलोम होती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी है वो करेगी क्या, क्या करती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको अपनी जगह पे फिक्स करने में हेल्प करती है। सिलोम क्या करती है, ऑर्गन्स को अपनी जगह पे फिक्स करने में हेल्प करती है। उसके बाद है, ये भी सारे सिलोमेट है, एनिलिड भी सिलोमेट है, आर्थ्रोपोड भी सिलोमेट है, मोलस्का भी सिलोमेट है, इकाइनोडर्मेटा भी सिलोमेट है। उसके बाद आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिड्स में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड में कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्का में भी क्लोज होता है, इकाइनोडर्मेटा में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट किंगडम होता है, उसके अंदर क्या आते हैं, हमारे इंसेक्ट्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आते हैं हमारे जितने भी इंसेक्ट होते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश। इनमें से कौन सी सच्ची मछली नहीं है, कौन सी सच्ची मछली नहीं है, डॉग फिश, डेविल फिश, कैट फिश, सो फिश। डॉग फिश भी कैसी होती है हमारी, ट्रू फिश, ट्रू फिश। कैट फिश भी कैसी है, ट्रू फिश। सो फिश भी कैसी है, ट्रू फिश। ये बची डेविल फिश। डेविल फिश किसको बोलते हैं, ऑक्टोपस को। डेविल फिश किसको बोलते हैं, ऑक्टोपस को। ये ट्रू फिश नहीं होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, डेविल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरागोगस सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर एनालोगस टू वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में उसके एनालोगस क्या पाया जाता है, अर्थवॉर्म में क्या है, क्लोरागोजन सेल्स। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड फेरेंटिमा उसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके एनालोगस वर्टिब्रेट में क्या पाया जाता है, किडनी, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, किडनी। लंग्स नहीं होगा, लिवर नहीं होगा, गट नहीं होगा। लीवर होती है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की। अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछता है थायराइड, अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछता है थायराइड,
थायराइड। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछते हैं कौन सा होता है बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? स्किन। ठीक है। लीवर की स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। ठीक है। लंग्स की स्टडी को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिश हैज एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन? कौन सी मछली होती है जिसके पास बिजली होती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है? कौन सी होती है? टोरपेडो, रिनोसेरोस, स्कोलिडियन, कैटफिश। इसमें से कौन सी मछली होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, वो भी करंट मार सकती है? टोरपेडो। टोरपेडो होती है, उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें होते हैं? टोरपेडो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय प्लाज्मोडियम? किसने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम फैला रहा है? प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम, इसके टाइप होते हैं अलग अलग। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिये, और एक होता है ओवेल। अब हमारे अंदर जो मलेरिया हो रहा है, हमारे अंदर जो मलेरिया होता है वो कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे डेंजरस स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, सबसे खतरनाक होती है। ठीक है। तो ये किसने बताया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है? ये बताया रोनाल्ड रोज। किसने बताया? रोनाल्ड रोज। आंसर क्या आएगा इसका? ए, रोनाल्ड रोज। उसके बाद आइज ऑन पोटैटो ट्यूबर्स रिप्रेजेंट। पोटैटो क्या होता है? स्टेम या रूट? पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम होता है। पोटैटो क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम। स्वीट पोटैटो जो होती है वो रूट होती है। पोटैटो क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। स्वीट पोटैटो क्या होती है? रूट होती है। स्वीट पोटैटो रूट होती है। आइज ऑन पोटैटो ट्यूबर्स किसको रिप्रेजेंट करती है? नोड्स विद बड्स। आंसर क्या आएगा इसका? बी, नोड्स विद बड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना इज कल्टीवेटेड बाय। बनाना इज कल्टीवेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स बल्ब्स, सीड्स, बुलबिल्स। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए, वेजिटेटिव मीन्स। बनाना जो होता है एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। कैसा होता है? पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी क्या होती है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। बनाना कैसा होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। आंसर क्या आएगा इसका? बनाना इज कल्टीवेटेड बाय ए, वेजिटेटिव मीन्स। ठीक है। और आगे कल करेंगे। थैंक यू।